रात का समय था। मुल्तानपुर नामक गांव का एक चर्च था। क्रिसमस के उपलक्ष्य में उसको अच्छी तरह सजाया जा रहा था। रोबोट नाम का एक व्यक्ति माइक पकड़कर बोलता है। कुछ ही समय में क्रिसमस उत्सव शुरू होने वाला है। मुल्तानपुर गांव के निवासी और पड़ोसी गांव में रहने वाले मेरे क्रिश्चियन बंधुओं का स्वागत सुस्वागत। तब तक हम यीशु क्रिस्त की विशेषताएं जानकर उनके भजन सुनेंगे। ऐसा कहकर रोबोट ने भजन चला दिए। चर्च से कुछ दूरी पर बालू और कीर्ति नामक दो बच्चों का घर था। उन बच्चों को भजन सुनाई दे रहे थे। दीदी, कुछ ही समय में क्रिसमस का उत्सव शुरू होने वाला है। हाँ बालू, मैंने सुना। मैं अभी सोई नहीं। वो बात नहीं है दीदी, क्रिसमस का उत्सव यानी यीशु क्रिस्त का जन्मदिन ना। और केक भी कट करेंगे ना। केक के साथ चॉकलेट भी तो देते हैं। हाँ भाई, केक कट करते हैं और चॉकलेट्स भी देते हैं। मुझे केक और चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। चलो ना दीदी, हम भी चर्च के पास चलते हैं। हम भी क्रिसमस उत्सव में शामिल होते हैं। नहीं भाई, हम वहाँ पर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते दीदी? इसलिए ना कि हम हिंदू हैं। नहीं बालू, हम गरीब हैं, इसलिए वहाँ चर्च में छोटे बड़े का भेदभाव छोड़कर सभी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर क्रिसमस का के बीच अगर हम ऐसे मलिन फटे हुए कपड़े पहनकर जाएंगे तो वो ये नहीं सोचेंगे कि हम उत्सव में शामिल होने गए हैं। हमें भिखारी, अछूत, बिना माँ बाप के अनाथ बच्चे मानकर हमें दुकारेंगे। दीदी, तो हम उन्हें बताएंगे ना कि हम भिखारी नहीं हैं और बिना माँ बाप के अनाथ नहीं हैं और इसी गांव के रहने वाले हैं। ऐसा कहेंगे ना दीदी? मेरा मना किया हुआ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना? अगर हमारे वहाँ जाने के बाद किसी ने हमें देखकर मारा तो हम सह नहीं पाएंगे। डांटेंगे तब भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो दीदी, हम जाकर केक और चॉकलेट्स लेकर वहाँ से सबकी नजर से छुपकर वापस आ जाएंगे। मेरे इतने समझाने पर भी नहीं समझ रहा ना तू? केक नहीं खाएगा तो मर जाएगा क्या? मना कर रही हूँ, फिर भी केक चॉकलेट की रट लगा रखी है। नहीं बालू, हम कहीं नहीं जा रहे, चुपचाप सो जा। उसे गुस्से से डांटकर पलटकर सो जाती है। कीर्ति के आंखों से दुख के आंसू निकल रहे थे। बालू भी बिना कुछ कहे चुपचाप पलटकर सो जाता है। बालू रोए जा रहा था। सारे क्रिश्चियन चर्च के पास इकट्ठा हुए थे। रोबोट ने केक काटा और सभी ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। कीर्ति उठ गई और उसने आंसू पोंछकर अपने भाई को भी जगाया। बालू अभी भी रो रहा था। कीर्ति ने उसे बड़े प्यार से समझाया और उससे कहा, तुझे नहीं डांटूंगी। बालू तो अच्छे से जानता है ना, रॉबर्ट अंकल हमें जहाँ भी देखते हैं हमें गरीब बच्चे कहकर फटकारने लगते हैं और जब भी हमारा सामना होता है हमारी और दूर से एक सिक्का फेंक देता है। हाँ दीदी, मैंने बहुत बार देखा। ऐसे में अगर हम अब केक कटिंग के पास जाते तो वो सबके सामने हमें और भी डांटते और बड़ी बात नहीं होगी अगर बेवजह हमें वो मारे भी। हाँ दीदी, पर मेरे लिए माँ और बाबूजी तुम ही हो ना। मैं सिवाय तुम्हारे और किसको बता सकता हूँ? दीदी, अगर तुम्हें कुछ समझाना हो तो मुझे बिना डांटे समझाओ, मैं समझ जाऊँगा। ठीक है बालू, चल अब हम दूर खड़े होकर क्रिसमस के उत्सव को देखते हैं। चल अब। दीदी की इस बात से बालू खुश हो गया और फिर बालू और कीर्ति घर से निकलकर एक पेड़ की तरफ गए। पेड़ के पीछे खड़े होकर कीर्ति और बालू उन लोगों को केक आते हुए देख रहे थे। इतने में ही बालू को दिखा जैसे कोई आसमान से तारा टूटकर उनके पास आ रहा हो। यह बात उसने दीदी को बताई। फिर उन दोनों ने उस तारे की ओर देखा। वह तारा उतरकर चमकता उनके सामने खड़ा हुआ और सेंटा क्लॉज में बदल कर गया। वह दोनों सेंटा क्लॉज को देखकर हैरान रह गए। कीर्ति, बालू, मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। ऐसा कहकर सेंटा क्लॉज ने अपने हाथों में अचानक एक चमकते तारे को बालू के हाथ में दिया। कीर्ति और बालू को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था। कीर्ति, बालू, कैसे हो तुम दोनों? सेंटा क्लॉज, क्या आप सच में आए हो? अगर तुमको विश्वास नहीं होता तो मुझे छू कर देख लो। कीर्ति और बालू ने सेंटा क्लॉज को छू कर देखा। तब तक उन दोनों को विश्वास हो गया था कि वह सच था। आसमान से चमकता हुआ तारा आकर सेंटा क्लॉज में बदल गया जो उनके सामने खड़ा था। उस पेड़ से उठाकर सेंटा क्लॉज कीर्ति और उसके घर ले आता है। बच्चों, तुम दोनों क्रिसमस के उत्सव में नहीं आए थे ना, इसलिए मैंने खुद उत्सव को तुम्हारे घर पर लाया है। सेंटा क्लॉज के इतना कहते ही वहाँ पर एक सजा हुआ मेज प्रकट हुआ।
उस मेज पर एक केक रखा हुआ था। बालू ने खुश होकर केक को काटा। सेंटा क्लॉज और कृति उत्साह से ताली बजा रहे थे। बालू खुशी खुशी केक खा रहा था। मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए उपहार। ऐसा कहते ही उनका घर बदल गया। घर का सारा सामान बदल गया और सारे कपड़े रंगीन हो गए। उसके बाद घर का सामान, सब्जी और चावल भी प्रकट हो गए। घर के बाहर कुछ खिलौने, बालू के लिए साइकिल, ऐसे एक के बाद एक कीर्ति के सामने प्रकट होते गए। गरीब होने के कारण तुम दोनों क्रिसमस के उत्सव में नहीं गए थे ना? अब देखो क्रिसमस खुद तुम्हारे पास आ गया। मेरी क्रिसमस बच्चों। उन्हें क्रिसमस की बधाई देकर सेंटा क्लॉज वहां से गायब हो गया और इस तरह कीर्ति और बालू ने क्रिसमस डे बनाया दोस्तों।